बड़ा मशहूर वाक़या हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि वो एक दिन मस्जिद में तशरीफ़ लाए, नमाज का वक्त नहीं था, कह लीजिए कि 10-11 बजे का वक्त था। तो देखा कुछ नौजवान बैठे हुए हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, मस्जिद में बैठे हुए हैं। मैं पूछा कौन हो तुम लोग? उन्होंने कहा जी हम मुतवक्कल लोग हैं, अल्लाह के ऊपर भरोसा है, अल्लाह देगा हमें रिज़्क़। वो जो एक जुमला कहा जाता है ना कि उनके हाथ में दुर्रा होता था और वो दुर्रा मारते थे, ये बात गलत है। मैंने जिसका एनालिसिस किया वो ये है कि जिस तरह अब देखा फौजी अफसरान उनके हाथ में अलामती तौर पर क्या होता है, एक स्टिक होती है, एक डंडा होता है, वो अलामत होती है इस बात की कि मैं पावरफुल हूं, कुव्वत मेरे पास है, वरना ये नहीं है कि वो हरे को मारते फिरते हैं। बयानी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके हाथ में दुर्रा होता था, लेकिन मेरे एनालिसिस ये है कि वो अलामती तौर पर होता था, इस बात का इजहार, कुव्वत का इजहार। उन्होंने अपने दुर्रे को लहराया और आपने फरमाया कि उठो, जाओ जाके मेहनत करो, मार्केट में जाओ। इन्न समा ला तमतिरु ज़हब वल फिज़्ज़ा, आसमान से सोने और चांदी की बारिश नहीं हुआ करती है। कभी आपने सुना कि आसमान से बारिश सोने और चांदी की हुई है? नहीं। आपने फरमाया कि जाओ जाके मेहनत करो, मजदूरी करो, कोशिश करो, हिम्मत करो। मुझे वो लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं। अक्सर ऐसा होता है, आप गुजर रहे हैं तो आपने देखा ये रेडियो वाले फ्रूट लगा के बैठे हुए हैं, अनवा अकसाम के फ्रूट। और अगर लाहौर में तादाद अगर देखी जाए तो बिला मुबालगा अगर लाखों में नहीं तो हजारों में तो है कि नहीं, 10 हजार बन जाते हैं, 50-60 हजार, बल्कि इससे भी ज्यादा बन जाते हैं। और मैं कहा करता हूं कि ये लोग इंतहाई माशरे के काबिल कदर लोग हैं। ये मेहनत करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं, ये किसे मांगने वाले नहीं है। रात को अल्लाह के फजल करम से जब घर जाते हैं ना तो इनकी जेब में अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसे होते हैं कि अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें। इसमें कोई शुबा नहीं है, तालीम इंसान का जेवर है और तालीम बहुत इंसान को ऊंचा ले जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, वो मैंने अपने मुज़क्करात के अंदर एक वाक़या लिखा है, एक शख्स नौकरी की तलाश में था, अनपढ़ आदमी था। शाम को घर आया, बीवी ने पूछा हाँ नौकरी मिली? उसने कहा नौकरी तो कोई नहीं मिली। उसने कहा अच्छा फिर? उसने कहा मेरी हमसाई आई थी और उसने मुझे बताया था कि अखबार में खबर छपी है या इश्तिहार छपा है कि बल्दिया को खाकरूबों की जरूरत है जो कि सफाई कर सकें। तो उसने पूछा अपने खामद से कि क्या तुम खाकरूब बनने के लिए तैयार? उसने कहा बिल्कुल तैयार हूं, मैंने मेहनत करनी है, मुझे क्या है, मैंने तो रोटी कमानी है, कोई हरे वाली बात नहीं, मैं सफाई कर लूंगा, इंसान ही है वो जो सफाई करते हैं। उसने कहा अच्छा कल इंटरव्यू है, तुम भी चले जाना। वो अगले दिन इंटरव्यू देने के लिए चला गया। उसने देखा कि लंबी क्यू लगी हुई है, बारी बारी लोग जो हैं वो आ रहे हैं, अफसरान बैठे हुए हैं जी, और कुछ लोग जो हैं वो सिलेक्ट कर रहे हैं, कुछ को रिजेक्ट कर रहे हैं। जब इसकी बारी आई उसने पूछा हाँ भाई जवान हो, सेहतमंद हो, लेकिन ये बताओ कुछ पढ़ना लिखना आता है? उसने कहा मुझे पढ़ना लिखना तो नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूं। उसने कहा जाओ फिर, हमें तुम्हें तो जरूरत नहीं है। कहने लगा भाई मैंने सफाई करनी है, खाकरूब का काम करना है, मेरे हाथ में झाड़ू होना है, इसके लिए पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? अफसर ने जवाब दिया, उसने कहा देखो बात सुनो कि हमने जब तुम्हारी ड्यूटी लगानी है ना तो हमने तुम्हें कहना है कि फलां मोहल्ले में जाओ, फलां गली में जाओ, उसकी जाके सफाई करो, तो मोहल्ले का नाम लिखा हुआ होगा, उस गली का नाम लिखा हुआ होगा। और अगर तुम्हें मोहल्ले का नाम पढ़ना नहीं आता, गली का नाम पढ़ना नहीं आ जाता, तो तुम सफाई कैसे करोगे? कि जब भाग जाओ। उसने गली को इशारा किया तुम आओ, तुम्हारी बारी है। ये बेचारा मायूस होकर घर आ गया।
बीवी ने पूछा, हाँ भाई तुम्हें नौकरी मिल गई है? उसने कहा नौकरी वोकरी तो कोई नहीं मिली। उन्होंने कहा तुम्हें खाक रूप बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत है और मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि बास ख्वातीन बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ी समझदार होती हैं, अपने खामदों को हर हालत में उनके हौसले बढ़ाती हैं। उसने कहा कोई फिक्र ना कर, बैठ जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा जेवर है, ये मैं तुम्हें जेवर देती हूं, ऐसा करो जेवर बेचो और जाके ठेला लगा लो। उसने अगले दिन जाके उसने जेवर बेचा, उसे ठेला खरीदा, उसे फ्रूट लगाना शुरू कर दिया। कुछ चंद हफ्ते गुजरे, उसको फ्रूट खरीदने का तरीका भी आ गया, बेचने का तरीका भी आ गया। वो पैसा जो उसने जेवर बेचा था उसमें कुछ पैसा उसने घर में बचा के रखा हुआ था, कुछ पैसा उसने इन दिनों में कमा लिया था। उसने देखा कि बाजार में एक दुकान बिक रही है, उसने वो दुकान खरीद ली। अब उसने उसमें फ्रूट बेचना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने उसके ऊपर मेहरबानी की, मेहनत की, ईमानदारी। कुछ महीने या साल गुजर गया होगा, उसने देखा कि साथ वाली दुकान बिक रही है, उसने वो भी खरीद ली। कुछ अरसा गुजरा, उसने तीसरी दुकान भी खरीद ली। और इंसान के पास जब पैसा आए तो फिर ख्यालात, फिर तसव्वुरात, फिर आइडियाज खुद बहुत आते हैं। उसने क्या किया, उसने सुपरमार्केट बना ली। एक सुपरमार्केट, दूसरी सुपरमार्केट, काम बढ़ता चला गया। और फिर उसने क्या किया, वही दुनिया का जो सबसे बेहतरीन और सबसे क्या कहते हैं मुनाफा बख्श कारोबार है, वो जमीनों का कारोबार है। उसने आकार का बंदोबस्त शुरू कर दिया, उसने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर दिया, आनन फानन। कुछ साल गुजरे, शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। एक दिन उसको पैसों की जरूरत पड़ी, बैंक में चला गया। तो बैंक के मैनेजर रोस ने देखा कि हमारे शहर का अमीर तरीन आदमी जिसका हमारे पास अकाउंट है वो खुद आ गया है। उसने उसकी बड़ी इज्जत की, चाय पिलाई, अपने दफ्तर में बैठाया। उसने कहा हुक्म कीजिए। उसने कहा मुझे इतने पैसे चाहिए। उसने कहा ले लो। उसने कैशियर को इशारा किया, कैशियर पैसे लेके आ गया और उसके साथ उसने स्लिप सामने रख दी। उसने कहा जी पैसे तो आप वसूल कर ले, लेकिन इसके ऊपर दस्तखत कर दें। उसने कहा बेटे ऐसा है जो मुझे दस्तखत करने नहीं आते, ऐसा करो कि स्टैम्प पैड ले आओ, मैं उसके ऊपर अंगूठा लगा देता हूं। उसने कहा आप शहर के सबसे अमीर तरीन आदमी हैं, लेकिन आपको अपने दस्तखत करने नहीं आते हैं। मैं ये पूछ सकता हूं कि आपके पास इतनी तालीम भी नहीं है? उन्हें क्या पुत्र, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं फिर आज गलियों के अंदर झाड़ू दे रहा होता, तुम्हारे पास ना बैठा होता। इल्म नूर है, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन मैं ये करना चाहूंगा, तिजारत के अंदर खैर और बरकत है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरैश को बतौर खास और अपनी औलाद को बतौर खास इस बात की तलकीन किया करते थे कि तिजारत के अंदर दाखिल हो, तिजारत करें, मेहनत करें। और फिर मुझे वो दिन भी याद आता है कि एक दफा उन्होंने एक असूल बनाया था और उन्होंने कहा था जिस आदमी को कारोबार के गुर नहीं आते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको ये कह लें कि जिसने कारोबार को नहीं पढ़ा है, वो कहा करता थे कि वो हमारे मार्केट के अंदर ना आए, उसको कारोबार करने की इजाजत नहीं है। आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाअल्लाह कल और बातें हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।